जो यह अभी हम लोगों ने भवान्यष्टकम का पाठ किया है, कथा से पूर्व इसका नित्य पाठ होगा। तो आपको जो भी पत्रिका दी गई है, सब लोगों से निवेदन, उस पत्रिका को नित्य प्रति साथ लाए। जिनको यह पत्रिका प्राप्त नहीं हुई है, उनको पुनश्च कल यह पत्रिका प्राप्त हो जाएगी। आइए अब हम लोग इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व सर्वप्रथम जिनकी कृपा से यह अधम वाणी भगवत गुणानुवाद करने योग्य हुए, जिसकी कृपा से कंकर भी शंकर बन जाया करते हैं, जिनकी स्नेहिल छाया में रहकर यह अधम वाणी दिव्य भगवत गुणानुवाद करने योग्य हुई है, ऐसे परम पूज्य श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में कोटि नमन वंदन वंदन करते हुए ग्राम देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, समस्त उपस्थित अनुपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान देवों के श्री चरणों में कोटि नमन वंदन वंदन करते हुए मंच पर विराजमान शारदा के व्रतपुत्र हमारे समस्त संगीतज्ञ वृंद, समस्त आचार्य एवं वैदिक ब्राह्मण वृंद, एवं जिनके पुरुषार्थ एवं पराक्रम से यह दिव्य और भव्य यज्ञ एवं ज्ञान यज्ञ आयोजित हो सका है, अनुपस्थित है हमारे परम आत्मीय श्री सुधाकर पुजारी जी, और जिनके जीवन के अथक परिश्रम से अर्जित की हुई जो दिव्य भगवती लक्ष्मी है, जिनके विनियोग के फलस्वरूप यह कार्यक्रम आप सबों के सामने उपस्थित हो सका है। ज्ञान यज्ञ एवं यज्ञ के मुख्य यजमान श्री आशुतोष शाही जी, और दूर दूर से श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को श्रवण करने के लिए पधारे हुए समस्त रसिक श्रोतावृंद एवं सीता अनुसुईया मदालसा के चरित्रों का अनुगमन करने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, और इस देश के भावी कर्णधार प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, आप सबों के हृदय में विराजमान दास के परमाराध्य देव श्री राधा माधव के श्री चरण कमलों में कोटि नमन वंदन वंदन करते हुए आज की दिव्य यात्रा को प्रारंभ करते हैं। प्यार से बोलिए जय माता दी। जय माता दी। हेलो हेलो हेलो। हम आप सभी, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, सौभाग्यशाली हैं जो कि यह पावन पुनीत कथा श्रवण कर पा रहे हैं। पद्म पुराण में वर्णन आया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नाशं विधाय हितदोदयते विवेकः। एक जन्म का नहीं, जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतर के जब पुण्य पुंजीभूत होते हैं, तब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। और आज हमारे अनेकानेक जन्मों के पुण्य पुंजीभूत हुए, जिसके फलस्वरूप हम आप सभी एकत्रित हो सके हैं। श्रीमद देवी भागवत में हम आप सभी प्रवेश करें, उससे पूर्व सबके मन में कुछ शंकाएं होंगी, उनकी चर्चा करते हुए हम इसमें प्रवेश करें। सब लोग मन में विचार कर रहे होंगे, अब तक तो हम श्रीमद् भागवत के विषय में श्रवण करते आ रहे थे,
लेकिन श्रीमद् देवी भागवत जी के विषय में हमने श्रवण नहीं किया। क्या अष्टादश पुराणों की गणना में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की भी चर्चा है? जिन लोगों के मन में यह शंका हो, मैं उन सब लोगों से निवेदन कर दूं, जी हां, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की गणना भी अष्टादश महापुराण के अंतर्गत आते हैं। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत दो ग्रंथों को मिलाकर के एक पुराण पुष्ट होता है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म का निरूपण किया गया है, ध्यान दीजिएगा। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म का निरूपण किया गया है और वहीं श्रीमद् देवी भागवत में शक्ति का निरूपण किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत में शक्ति का निरूपण किया गया और हम आप सभी जानते हैं शक्ति प्रकृति के मूल में है। समस्त जगत के, समस्त प्रकृति के मूल में क्या है जी? शक्ति। गाते न हम लोग, शक्ति न होती कुछ भी न होता, हम भी न होते तुम भी न होता। शक्ति इस प्रकृति के मूल में है। उस शक्ति तत्व को आप भगवती चामुंडा कह लें, दुर्गा कह लें, मां काली कह लें, दश महाविद्या कह लें, नवदुर्गा भगवती कह लें, छिन्नमस्तिका कह लें, षोडश मातृका कह लें, जो भी नाम आप प्रदान कर दें वह शक्ति है। और उसी शक्ति की कृपा से ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर पाते हैं। उसी शक्ति की कृपा से विष्णु पालन करते हैं और उसी शक्ति की प्रेरणा से शिव संहार करते हैं। उन त्रिदेवों में इन त्रिकार्यों को करने की शक्ति न हो तो बताइए वो कार्य कैसे करें? श्रीमद् देवी भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही कह दिया। आप लोगों से थोड़ा मैं निवेदन कर दूं, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत ये विद्वानों का ग्रंथ है। धनंजय हाटकशम परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, महारणे शिस्तभृताम परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा। विपत्ति काल में गृहिणी की परीक्षा होती है, पत्नी की परीक्षा होती है, स्वर्ण की परीक्षा अग्नि में होती है, स्वर्णकार के यहां होती है, सैनिकों की परीक्षा रणभूमि में, युद्ध भूमि में होती है, और विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है। तो यह श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् देवी भागवत बहुत क्लिष्ट विषय है और आज प्रथम दिवस है तो हो सकता है कम समझ में आए आपके। ध्यान देना, हो सकता है आज का विषय आपको कम समझ में आए क्योंकि ये विषय वस्तु थोड़ी सी नई है। हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन आज की कथा यदि आप ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो 9 दिवस की कथा सहजता और सरलता में आपको समझ में आएगी। हो सकता है आज की कथा सुंदर न हो, उसका कारण है कभी भी किसी भी मकान का, किसी भी महल का, किसी भी बंगले का जो फाउंडेशन होता है, जो नींव होती है, वो कभी खूबसूरत नहीं होती। ध्यान देना, शुद्धि श्रोता, विद्वान श्रोता ध्यान देंगे। मकान चाहे आप कैसा भी बनाएं, सुंदर से सुंदर, जितना भी सुंदर मकान बनाए, लेकिन उसकी जो नींव होती है ना, जो उसका फाउंडेशन होता है, वो कभी सुंदर नहीं होते और सर्वाधिक पैसा उसी में लगता है। आप लोगों ने मकान बनवाया होगा, जितना पैसा जमीन के ऊपर आप नहीं लगाते आजकल, उससे ज्यादा पैसा जमीन के अंदर चला जाता है। वो कभी दिखता है क्या? बोलिए ना, नहीं दिखता। कभी भी फाउंडेशन जो होती, जो नींव होती है, वो अच्छी नहीं होती, सुंदर नहीं होती देखने में।
लेकिन अगर नींव न डाली जाए, सिर्फ मकान ही बना दिया जाए, तो सोचिए उस मकान की मजबूती कितनी। मकान वो टिकाऊ होगा क्या? नींव न डालिए आप और सिर्फ आप मकान खड़ा कर दीजिए भूमि के ऊपर, तो कभी मजबूत हो सकता है क्या? कभी मजबूत नहीं होगा। यदि मकान मजबूत बनाना है, सुंदर बनाना है, तो नींव भी मजबूती से डालनी होगी। तो हम भी तो इस 9 दिवस में एक मकान बनाने की सोच रहे हैं ना जी। हमारा भी तो यही प्रयास है, इस व्यासपीठ पर बैठ करके इन 9 दिनों में एक सुंदर सा देवालय तैयार किया जाए, और वो देवालय ऐसा हो जिसमें साक्षात भगवती चामुंडा आकर के विराजे। देवालय वो जैसा हम बनाते हैं ईंट पत्थर आदि से नहीं, उससे बनेगी नहीं वो देवालय। ये देवालय भाव से, श्रद्धा से और विश्वास से तैयार की जाएगी इन 9 दिनों में। और यह 9 दिनों में अगर यह देवालय तैयार हो जाएगी, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह भगवती चामुंडा आएंगी और हमारे उस देवालय में विराजेंगी। और ध्यान देना, वो देवालय कहीं बाहर नहीं बनने वाला, वो देवालय हमारे और आपके हृदय में बनने वाला है। वो देवालय हमारे और आपके हृदय में बनने वाला है। और अगर हमारे हृदय में सुंदर देवालय बन गया, तो देवालय अगर बनता है तो भगवान या भगवती को उसमें तो आना ही पड़ता है। तो आज नींव की बातें, फाउंडेशन की बातें, तो हो सकता है थोड़ी बात अच्छी न लगे, लेकिन अच्छी न भी लगे तो भी आप इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करें क्योंकि इसके ऊपर जो मकान खड़ा होगा, भगवती इसी में विराजेंगी। तो मैं निवेदन कर रहा था, शक्ति प्रकृति के मूल में है। ध्यानपूर्वक आप दर्शन करते चलें। शक्ति प्रकृति के मूल में है। बतौर उदाहरण, हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, सबके कोई न कोई देवी देवता रक्षक हैं। आप लोग सप्तशती का पाठ करते होंगे तो देव्याः कवचम प्रारंभ में ही है। अर्गला के बाद है ना कि पहले है? देव्याः कवचम यद्गुह्यम परमं लोकेश्वर रक्षा कर्म नृणाम यन्न कश्चिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह। प्राणा प्राणौ तथा व्यानम मुदानम च श्रवाडकं वज्रहस्ता च मे रक्षेद प्राणम कल्याण शोभना। रशे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगने सत्वं रजस्तमस्यैव रक्षेन् नारायणे सदा। आदि आदि। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, सबके कोई न कोई देवी देवता हैं रक्षक। जैसे बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कौन है जी? बोलिए, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कौन? भगवती सरस्वती। आपसे बीच में एक आध प्रश्न पूछ लूंगा तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती। नेत्र के देव कौन है जी? नेत्र के देव कौन है? चक्षु। शुक्ल यजुर्वेद कहता है चक्षु सूर्यो अजायत। नेत्र के देवता हैं सूर्य। किसी का नेत्र खराब हो जाए तो चाक्षुषोपनिषद का वो पाठ करते हैं, तो नेत्र के देवता हैं सूर्य। ठीक इसी प्रकार से हाथ के देवता हैं इंद्र। हाथ के देवता हैं इंद्र। यानी शरीर में जितने भी अंग हैं, सबके कोई न कोई देवी देवता है। शरीर में जितने भी अंग हैं, सबके कोई न कोई देवी देवता। ध्यान देना, सबके कोई न कोई देवी देवता है। लेकिन यदि अपनी बुद्धि खराब हो जाए, बुद्धि काम करना बंद कर दे, तो क्या कभी हम यह कहते हैं कि हमारी सरस्वती खराब हो गई? बोलिए ना। जबकि बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती, लेकिन क्या हम कभी कहते हैं कि हमारी सरस्वती खराब हो गई? कभी नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? हमारी बुद्धि शक्ति विहीन हो गई।
अगर नेत्र काम करना बंद कर दें तो क्या कभी हम कहते हैं कि हमारे सूर्य खराब हो गए? विद्वान श्रोता ध्यान देंगे। हमारे नेत्र खराब हो जाए तो क्या हम कभी कहते हैं कि हमारे सूर्य खराब हो गए? नहीं, कभी हम यह नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? हमारी जो नेत्र है, जो हमारी नेत्र की ज्योति है, वो शक्ति विहीन हो गई। क्या बोलते हैं जी? हमारी जो नेत्र की शक्ति है वो चली गई है, हमारी जो ज्योति है वो शक्ति विहीन हो गई। हाथ काम करना बंद कर दें तो कभी हम यह कहते हैं कि हमारा इंद्र खराब हो गया? बोलिए, कभी नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? हमारा जो हाथ है वो शक्ति विहीन हो गया है, इसने काम करना बंद कर दिया। इससे प्रतीत होता है प्रकृति के मूल में शक्ति है। प्रकृति के मूल में शक्ति है। हमारा कोई भी अंग खराब हो तो हम कहते हैं शक्ति विहीन हो गए। जिसके माध्यम से हमारा और आपका संपर्क स्थापित हो पा रहा है वो है ये माइक, लाउड स्पीकर। जिसके कारण से आप मुझे देख पा रहे हैं वो है बल्ब। उसके अंदर क्या है? विद्युत शक्ति। उसके अंदर भी विद्युत शक्ति है, इसके अंदर भी विद्युत शक्ति है। अगर इस विद्युत के अंदर से शक्ति निकल जाए तो बोलिए ना, हमारा आपका संपर्क हो पाएगा? कभी संभव नहीं। जब तक शरीर में शक्ति है तभी तक संसार में हम कोई कार्य कर पा रहे हैं। अगर शक्ति चली गई तो ये शरीर जो है निष्क्रिय हो जाता है, यह शरीर शव के समान हो जाता है। इससे प्रतीत होता है प्रकृति के मूल में शक्ति है। मैं आपको इस बात को बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, प्राचीन समय में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी ऋषि हुए, जितने भी ब्रह्म ऋषि हुए, सबके सब शक्ति के परम उपासक थे। एक भी ऐसा महापुरुष नहीं जो राम और कृष्ण का उपासक हो। एक भी ऐसा महापुरुष नहीं। आप जरा गिन लें अपने उंगलियों पर, चाहे वह विश्वामित्र हो, चाहे वह वशिष्ठ हो, चाहे वह अत्रि हो, चाहे वह च्यवन हो, चाहे वह मेधातिथि हो, चाहे वह भगवान व्यास हो, सब के सब उस परांबा के उपासक थे जी। सबके सब उस परांबा के उपासक थे। महाराज जो मुनि वशिष्ठ हुए वो तो भगवती के इतने बड़े उपासक हुए, जगत जननी के इतने बड़े उपासक हुए कि महाराज उनका जब संतान हुआ तो उन्होंने अपने संतान का नाम ही शक्ति रख दिया। वशिष्ठ ऋषि का जब संतान हुआ तो उस संतान का नाम ही शक्ति रख दिया। और उसी शक्ति के हुए पाराशर और उनसे व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास। वंश परंपरा उस भगवती की कृपा से आगे बढ़ी। तो मैं निवेदन कर रहा था, शक्ति प्रकृति के मूल में है। हम सभी सनातन धर्मावलंबी हैं। सनातन धर्म के दो प्रधान स्तंभ हैं, श्रुति और स्मृति। स्मृति के अंतर्गत जो अष्टादश पुराण आते हैं, उन्हीं पुराणों में एक है श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। यह श्रीमद्देवी भागवत महापुराण जिसको स्वयं व्यास जी ने गाया है और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुनाया है। श्रीमद् भागवत में चर्चा है राजा परीक्षित जिनको सांप लग जाता है तक्षक सर्प के डस लेने का, और फिर वो श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं भगवान सुखदेव के मुख से और उनकी मुक्ति हो जाती है।
ये दूसरे कल्प की बात है। कल्प भेद है, वो सारस्वत कल्प की बात है। और जो ये श्रीमद् देवी भागवत है, ये पाद्म कल्प की बात है। पाद्म कल्प में भी वही व्यास हुए, वही सुखदेव हुए और वही परीक्षित हुए हैं। यहां पर परीक्षित को सांप लग गया तो परीक्षित जी की यहां पर मृत्यु हो गई है। यहां पर परीक्षित जी की मृत्यु हो गई। और जब परीक्षित जी की मृत्यु हुई है तो जन्मेजय के मन में बहुत पश्चाताप हुआ है। मेरे पिता इतने बड़े धर्मात्मा थे, ये प्रेत योनि को न प्राप्त हो जाए। उनके मन में शंका हुई और उस शंका के कारण वो अपने कुलगुरु के पास में गए और निवेदन किया, महाराज क्या करें। महाराज, जो पांडव थे, पांडवों की कुलदेवी भगवती कात्यायनी ही थी। पांडवों की कुलदेवी कात्यायनी ही थी। जब वो पहुंचे हैं महर्षि गर्गाचार्य के पास में, अपने पूज्य गुरुदेव के पास में, तो उन्होंने कहा कि परांबा भगवती का आप शरण लें तो पिता की मुक्ति होगी। और जन्मेजय जी महाराज ने, जो परीक्षित के पुत्र हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का, श्रीमद् देवी भागवत का आश्रय लिया है और उनकी मुक्ति